चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। एक एपी दी गई है, जैसे एक एपी दी गई है कि 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 करते करते 84 तक जा रही है। अब कह रहा है कि ये जो एपी दी गई है इसका योगफल ज्ञात कीजिए। आपको पहले पता होना चाहिए कि योगफल ज्ञात करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि जो एपी है इनकी संख्या कितनी है। जैसे देता था पहले कि 8 पदों को योगफल ज्ञात कीजिए, 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमको पद दिया ही नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है कि इसमें कितना पद है। अब जैसे ही पद मिल जाता हम ये दो फार्मूला में रख के हल कर लेते। दोनों में से किसी को अगर फार्मूला लगाएंगे तो उसमें देखिए ए मिल जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो डी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या नहीं मिलेगा तो यन नहीं मिलेगा। चाहे ये फार्मूला लगाएं, ये तो देखिए यन मतलब लास्ट पद है, इसको रख देंगे, ए का मान भी रख देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ यन की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या काम करेंगे, तो पहले हम इसमें यन ज्ञात करेंगे, टर्म्स ज्ञात करेंगे कि इस एपी में कितने पद हैं। अब पता चल जाएगा कि इस एपी में 10 पद है कि 20 पद है कि 50 पद है, तो उस सारे पदों को हम सारे पदों का योगफल इस सूत्र के माध्यम से हम निकाल लेंगे। चलिए, तो यन निकालने के लिए एक फार्मूला हम आपको बताए थे। देखिए फार्मूला ये था कि ए एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला था। चलिए, तो जो जो हम वैल्यू पहले देखते हैं क्या है दिया है हमको। तो ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर देखिए इसको मिश्रित भिन्न में दिया है, तो 10 दूना के 20, 20 और 21/2। ठीक है, अब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ये ऊपर 21 माइनस 7 दूना के 14। अब 21 में से 14 घटेगा तो 7/2, तो डिफरेंस कितना आ गया 7/2। अब 84 जो लास्ट पद हुआ करता था, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा प्रश्नावली में कि जो लास्ट पद होती थी उसके पास हम जाते थे और पूछते थे कि भाई तुम किस पोजीशन पर बैठे हो। तो यह जिस पोजीशन पर बैठा होता था, जिस टर्न पर बैठा होता था उसका ये वैल्यू है। तो वैल्यू हम क्या लिखते थे, ए एन हमारी वैल्यू होती थी। तो ए एन बराबर कितना दिया है 84। चलिए, तो अब ए एन का मान रख लेते हैं इसमें 84। तो ए का मान है 7 प्लस यन तो हमको निकालना है, वही तो प्राप्त करना है, यन माइनस 1 इंटू डी का मान है 7/2। देखिए 7 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 84 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा शायद। 84 4 3 77 सही है, बराबर यन माइनस 1 इंटू 7/2। देखिए इधर 7/2 गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 77 गुणे, देखिए ये भाग में है तो उधर आके ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 2 गुणे बटे में 7 बराबर यन माइनस 1। तो देखिए 7 11 बार में कट गया, देखिए 11 दूना के 22 अब बराबर यन माइनस 1, -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 23। यानी इस एपी में कितने पद हैं 23 पद हैं। अब हमको क्या करना है, इन पूरे एपी का कहा है प्रश्न के दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जो एपी दिया गया है इसके योगफल को ज्ञात करना है। तो हमको पता चल गया कि इस एपी में टोटल 23 पद हैं। अब 23 पदों का योगफल हम ज्ञात कर लेंगे इस फार्मूला में रखकर। तो यह एन बराबर यन की जगह पर हम लिख लेंगे क्या 23। तो देखिए यन बटा 2 यानी 23/2। अब ये देखिए ए का मान क्या है 7 प्लस यल का मान क्या है लास्ट पर 84। ठीक है, अब 23/2 हो जाएगा और गुणे 84 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 91। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 91 में हम गुणा करेंगे किसका 23 में, तो गुणा कर लीजिए 3 एकम 3 9 त्रिके 27, 2 एकम 2 9 दूना के 18 3। अब ये हो जाएगा 7 और 2 9 8 और 2 10 और ये हो जाएगा 2 2093/2। आंसर इस पर भी छोड़ देंगे तो आंसर सही है, नहीं तो डिवाइड कर दीजिए।
जैसे मान लीजिए 2093 आ गया, इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 एकम 2 खत्म, जीरो, तो यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 3 और 2 छके 12, ये क्या हो जाएगा 1। तो देखिए ये हो जाएगा 1046 सही 1/2। या तो आंसर ये हो जाएगा या तो आंसर ये हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल का पहला पार्ट लगेगा। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। चलिए दूसरा सवाल को हम लिखेंगे। देखिए दूसरा पार्ट में दिया है कि 34 प्लस 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 करते करते लास्ट पर 10वां तक गया है। ठीक है, चलिए तो अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले n निकालेंगे। तो a बराबर 34 दिया है और d निकालने के लिए 32 में से 34 घटाएंगे तो -2। अब क्या काम करेंगे, n तो हमको निकालना है। अब ये लास्ट पद an दिया है, ठीक है, an 10 दे दिया। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दिया है 10 बराबर a कितना दिया 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया -2। ठीक है, तो ये 34 में से इसको माइनस आ जाएगा, 10 माइनस 34 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू -2। ठीक है, अभी घटेगा तो -24 बराबर n माइनस 1 इंटू -2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो -24 बटा में -2 बराबर n माइनस 1। देखिए माइनस से माइनस खत्म और 2 12 बार में कट जाएगा। तो देखिए इधर 12 है, -1 इधर आ जाएगा तो +1, तो 12 और 1 13, तो n का वैल्यू आ जाएगा 13। यानी इस एपी में टोटल कितने पद हैं 13। अब इन 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है हमको, फार्मूला में रख लेंगे n की जगह पर 13 बराबर 13 बटा में 2। अब a का वैल्यू है क्या 34 और प्लस यल यानी लास्ट टर्म है क्या 10। चलिए तो ये 13 बटा में 2 हो गया, 34 में 10 जोड़ देंगे 4 और 4 इसे काट देंगे 22 बार में कट जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 13 दूना के 26 2, 13 दूना के 26 2 28, 286। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरे का दूसरा पार्ट लगेगा। आइए तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरे पार्ट को भी हल कर लेंगे। चलिए तीसरा पार्ट हम लिखते हैं। देखिए -5 प्लस -8 प्लस -11 और प्लस डॉट 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 करके प्लस और -230 तक गया है। ठीक है, चलिए तो पहले हम n निकालेंगे। तो a बराबर दिया है -5, d बराबर, देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद दिया है -8, इसको घटाएंगे क्या -5, तो -8 माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा +5 बराबर ये हो जाएगा -3। n बराबर क्वेश्चन मार्क और लास्ट पद क्या दिया है यानी वैल्यू an बराबर -230। चलिए सूत्र भरिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना, an का मान -230 बराबर a का मान दिया है -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या भरेंगे -3। चलिए -5 इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए -230 प्लस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। अब ये घट के आ जाएगा -225 बराबर, देखिए इधर -3 गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये हो जाएगा भाग माइनस के साथ आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, इधर n माइनस 1, 225 में 3 से भाग दे देंगे, 3 7 21 और 3 5 15, 75 बार में चला जाएगा।
इधर 75 यानी 75 बच गया, -1 इधर आ जाएगा तो +1 यानी 75 और 76 बराबर n। तो इस तरह से n का मान निकलेगा और फार्मूला में भर लेंगे Sn बराबर n बटा में 2 और a प्लस l यानी लास्ट टर्म n s कितना 76 यानी इस AP में टोटल कितने पद हैं 76 और इन 76 पदों का हमको क्या करना है योगफल निकालना है। देखिए n का मान क्या है 76 बटा में 2, a का मान क्या है -5 प्लस l कितना है -230। ठीक है, अब 76 में भाग देंगे 2 3 6 और 2 8 16 यानी 38 हो जाएगा, 38 बार में चला जाएगा। अब देखिए -5 प्लस में माइनस का करेंगे -230, तो इधर 38 गुणे अब ये हो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -200 क्या हो जाएगा 235। ठीक है, अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 235 का मल्टीप्लाई कर देंगे 38 में, 8 5 40 0 4 8 3 24 4 28 8 2 16 2 18 5 3 15 3 3 9 1 10 0 1 6 और 1 7 0 8 5 13 का 3 9 और ये 8 यानी 89 30 माइनस 89 30। तो थैंक यू। इस तरह से लगेगा आपका ये तीसरा पद। तीसरा प्रश्न